दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें आपकी सोच काफी बड़ी भूमिका निभाती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही आपको हेल्प करेगी। वादे बहुत हो चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं। हर इंसान सफलता चाहता है कि उसे जिंदगी का हर ऐसो आराम मिले। कोई भी घिसट घिसट कर एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहता। इसीलिए जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। दृढ़ विश्वास आपके दिमाग को मोटिवेट करता है कि वह आपके लक्ष्य को पाने का तरीका खोजे। और अगर आप यकीन कर ले कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी टूल एंड डाई कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा घर ले सके या अपनी बाकी जरूरतों को पूरा कर सके। वो आदमी अपनी जिंदगी को लेकर दुखी होता गया और अपने परिवार को खुशी ना देने के वजह से वो परेशान होता रहा। कुछ सालों बाद उसके एक दूसरे जगह जॉब का ऑफर मिला, लेकिन ये जगह उसके घर से काफी दूर था। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सफल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उनसे खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। काफी सोचने के बाद उसने पाया कि उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। अगले दिन वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के लिए गया और उसने अपने पिछले जॉब में $35,000 ज्यादा सैलरी की डिमांड कर दी। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतनी सैलरी पाने के योग्य है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। इसलिए दोस्तों, अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचो। अपनी वर्थ पहचानो और विश्वास करो कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सफलता आपको अपने आप मिलने लगेगी। चैप्टर 2, अगर हम लोगों का गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है, जिसे ऑथर बहाना साइटी कहते हैं। जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसे बहाने गिना देते हैं, मेरे साथ हेल्थ समस्या है, या फिर मैं काफी एजेड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना होना चाहिए, या फिर लास्ट में कह देंगे मैं तो अनलकी हूँ। आइए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्रेंडिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी था जिसका नाम सेसिल था, और वो 40 साल की थी। वो मैन्युफैक्चर रिप्रेजेंटेटिव का जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन सेसिल को कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी एजेड हो चुका है इस जॉब के लिए। बाद में इसी ट्रेनिंग के दौरान ऑथर ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है। तो इस पे सेसिल ने कहा, आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है। और अपने इस जॉब से वो खुद ही हैरान था क्योंकि इससे उसका उम्र बहाना साइटिक तत्काल खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव के सिर्फ 40% पर ही पहुंचा है, और इसके बावजूद वो आगे बढ़ने से घबरा रहा है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में जाया न करें जिसमें बिना मेहनत की सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीजों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में महारथी बनाने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, लाइफ की अच्छी चीजों में किस्मत का सहारा ना ले। किस्मत से ये चीजें नहीं मिल सकती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच में एक विजेता बन जाए। चैप्टर 3, कुछ लोगों के लिए डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक है, लेकिन सच तो यह है कि डर वास्तव में होता है, और इससे पहले कि हमारा डर हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी न्यू रिक्रूट्स को तैरना आना चाहिए। ज्यादातर यंग बॉयज थे और इनमें से कुछ को पानी की गहराई से डर लगता था। इनके ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग क्लास आयोजित की गई। इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें 6 फीट ऊंचे स्टैंड से 8 फीट गहरे पानी में जंप मारने को बोला गया, पर पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट को वाटर पूल में धक्का दे दिया। वो किसी तरह से स्ट्रगल करता हुआ पानी के ऊपर आया और ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा। तो रिक्रूट ने कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से
से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम करने से डर दूर होता है और एक्शन ही फियर का इलाज है। चैप्टर 4, सफलता इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता है, ना ही इसे कॉलेज की डिग्री से और ना ही आपके फैमिली बैकग्राउंड से नापा जाता है। इसे तो बस आपके सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपके उपलब्धियों के आकार को तय करता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक अमीर आदमी अपनी कीमती कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर दोस्तों से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब अमीर आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार जबरदस्त है। इस पर अमीर आदमी ने कहा कि ये उतनी भी कीमती नहीं है, ये तो उसके भाई ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। तो अमीर आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी कीमती कार लेने का सपने देख रहा है। इस पर उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उस लड़के ने कहा, नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। इसलिए दोस्तों, वर्तमान में चीजें कैसी हैं यह देखने के बजाय ये देखें कि वो भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज ज्यादा कीमती बनाई जाती है। बड़ा चिंता हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है, वह केवल वर्तमान में ही नहीं उलझा रहता है। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी थिंकिंग का अर्थ है किसी काम को करने का इम्प्रूव तरीका खोजना। आपकी सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं, फिर चाहे वो सफलता घर में हो या काम धंधे में या फिर समाज में। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑथर के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से वादा किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने ऑथर को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। ऑथर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने शब्दों के माध्यम से मुंह जबानी समझाया, लेकिन ऑथर को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया और बाकी टेक्निकल डिटेल भी दी। सारी डिटेल सुनने के बाद ऑथर और भी कंफ्यूज हो गया। इसलिए ऑथर ने सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब दूसरे सेल्समैन की बारी आई। उसने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने सारी डिटेल को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम की मदद से ऑथर को बताया। ऑथर को दूसरे सेल्समैन का प्रपोजल बड़ी आसानी से समझ आ गया था। इसलिए ऑथर ने उसी टाइम इंश्योरेंस ले लिया। इसलिए दोस्तों, अपने थॉट को फ्रीडम दो। इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। नए नए एक्सपेरिमेंट करो और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाओ। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।